जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज इंग्लैंड की जानिब से आपकी खिदमत में सुख संदेश लेके हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। पिछली चंद रिकॉर्डिंग्स में मैंने बात की थी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और आज मेरे दिल में आ रहा है कि इस पे सोचा जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या खूबी है, या मैं ऐसे ही इस दुनिया में आया हूँ कि नौकरी ढूंढूं, मुलाजमत करूं और मेहनत करके दूसरों को अमीर कर दूं और खुद उसी गरीबी में, कोशिश में जहाँ से ज़िंदगी शुरू की है वहीं ख़त्म कर दूं। क्या मेरी ज़िंदगी में मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ? खुदा के ज़िंदा कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसका 25वां बाब और उसकी 14 से लेके 30 आयात हैं। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew chapter 25 verses 14 to 30। ये पूरी जितनी आयात हैं, मेरी ये दरख्वास्त या ख्वाहिश है कि आप इसे खुद ज़रूर पढ़िएगा। मैं सारी आयात नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 14 से लेके 18 आयात तक पढ़ूंगा, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। खुदाम यीशु मसीह ने तमसील से मिसाल देकर ये बात कही कि मालिक ने 3 नौकर हैं और उनको एक खास बात खुदाम यीशु मसीह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हर एक की लियाकत के मुताबिक। इसका मतलब है कि हम में से जितने हैं, हम में एक लियाकत है, लियाकत के हम कुछ कर सकते हैं, खूबी है, पोटेंशियल है हम में। और जिसको 5 दिए थे उसने जो उसमें पोटेंशियल थी, जो खूबी थी, जो एक तोहफा था खुदा ने उसमें रखा हुआ, उसको इस्तेमाल करके उससे 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसको 2 मिले थे उसने भी वो खूबी जो खुदा ने उसके अंदर रखी थी उससे 2 और कमा लिए। और 1 था, उसमें भी खूबी थी उसने उस खूबी को जानने की कोशिश नहीं की, उसने वही 1 जो तोड़ा था वो लिया और उसे जमीन में दबा दिया। और फिर मजे की ये बात है, जब अगर आप पढ़ के देखेंगे आयत 19 से लेके 30 आयत तक, तो फिर जब मालिक वापस आता है तो हिसाब लेता है नौकरों से। 5 तोड़े पहले से हिसाब लिया, अगर आप पढ़ के देखें तो 20वीं आयत है, जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावन तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा,
अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अब जिसने दो था, उसने क्या किया? उसके मालिक ने उससे कहा, जिसको दो तोड़े मिले थे, उसने भी पास आकर कहा, ए खुदावंद, तूने दो तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने दो तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको एक तोड़ा मिला था, वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि वो रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस नकम्मे औरत को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हम अपनी पूरी जिंदगी अगर हकीकी तौर पे कभी हम गौर करें तो इस बात पे कि हमारे पास कितने तोड़े हैं, खुदा ने किस मकसद के तहत मुझे भेजा है, या दूसरी ये बात है, हमने कभी कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। इस तमसील से, इस मिसाल से खुदा का पाखरू मेरे दिल में आपको दावत देने के लिए कह रहा है कि हम सारी उम्र तो दूसरों को देखते रहते हैं, बच्चा पैदा होता है, माँ बाप देखते हैं कि फलां शख्स के बच्चों ने ये किया है तो मैं भी अपने बच्चे को वो बनाऊंगा जो किसी दूसरे ने बनाया है। या हम जब अपनी होश संभालते हैं तो हम भी इर्द गिर्द देखते हैं दोस्तों को, अच्छा वो इंजीनियर बन रहा है, मैं भी बन जाऊंगा। कोई डॉक्टर बन रहा है तो इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। इज्जत का मसला कभी कभी हम बना लेते हैं। हमारे खानदान में तो जी सब जो हैं वो सियासत में ही जाने वाले होते हैं। और बहुत दफा ऐसे घरानों को मैंने देखा है जिनके बच्चे, एक ऐसे घराने को मैं जानता हूं जिनका बच्चा वो नहीं करना चाहता था जो उसका बाप चाहता था कि वो करे। अब उस बच्चे में एक कोई दूसरी खूबी थी जो उसके दिल में शौक था कि मैं ये करूं, और उसे इल्म था कि मैं वो करूंगा तो मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन बाप ये चाहता था नहीं। ये शरीके का, हमारे शरीक जो हैं, ये जो लफ्ज बड़ा खतरनाक हमें पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। शरीक का बरादरी, बाप की इज्जत नहीं रहती थी अगर वो बेटा वो काम ना करे जो बाप चाहता है। बात यहां तक आई कि उस नौजवान ने खुदकुशी कर ली। वो बाप आज भी उसी अफसोस में जिंदगी गुजार रहा है, काश मैंने अपने बच्चे को मजबूर ना किया होता। ये इतनी संजीदा बात है। मेरे आपसे ये बात करने का मकसद ये है कि वो खूबी जो खुदा ने हमारे अंदर रखी हुई है, और बहुत दफा इस बात को बड़ा गलत तरीके से
सिखाया जाता है या समझा जाता है कि नहीं जी, ये तो हम पैदा हुए हैं तो फिर खुदा ही की मर्जी है, वो हमें लेके जाएगा, वो इधर करेगा वो उधर करेगा, मैं तो आराम से बैठा हूँ, खुदा ने तो लिख दिया है। और कुछ लोग किस्मत के लफ्ज़ पे भी बड़ा यकीन करते हैं। और हमारे माशरे में एक और ख़ास बात है कि ये जो बाबों पीरों वाला भी एक अलग अलमिया है। लोग मेहनत करने की बजाय जाते हैं आराम से, किसी पीर के पांव दबाए किसी मसीही भगत के पास से चले गए और उन्हें कहा, जी हाँ जी बाबा जी, देखना मेरे हाथ दी लकीर चिक्की लिखे है, खुदावंद रहम करे। खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील में ये कहा, उन्होंने कहा कि उनकी लियाकत के मुताबिक उसने दिए। खुदा ये चाहता है, खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस में कारोबार, उसकी हर जगह आपको मिसाल मिलेगी। नौकरी की मिसाल बहुत कम मिलेगी, गुलामी उसमें आता है। लेकिन हमारे मुआशरे में हमने कुछ अपना सेटअप इस तरह बना लिया है, या हमें विरासत में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि हम असल में खुदा के उस मकसद को जो है उस पे हमने कभी भी नहीं सोचा। 5 दिए, उसने 5 और कमा लिए और ये मालिक उससे खुश हुआ। आज इस सुख संदेश में मेरे दिल में ये आ रहा है कि आज हम सारा दिन सोचें कि मुझ में क्या खूबी है। अगर आप कहें कि मुझ में तो कोई खूबी नहीं है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो शैतान ने आपके दिल में, आपकी सोच में डाला हुआ है। बहुत दफ़ा लोग कैसे कहते हैं, मैं की कर सकना, मैं तो जी बिल्कुल ही, मैं तो बहुत ही माड़ा जया में नहीं। आओ हम इंसान को अपनी मानद और अपनी सूरत पर और अपनी शबी की मानद बनाएं। खुदा ने ये मंसूबा बनाया, पैदाइश की किताब उसका पहला बाप पढ़ के देखें 25-26 आयत से। जो भी इस दुनिया में आया है खुदा की सूरत पर, उसकी शबी की मानद बनाया गया है। खुदा की सूरत का मतलब है वो सारा पोटेंशियल, वो सारी माइट, वो सारी कुदरत, वो सारी प्रोडक्शन की खूबी, इजादात की खूबियां, इन्वेंशन करना, नई वैल्यूज ढूंढना, ये हर इंसान के अंदर है। लेकिन शैतान ने यही तो अदन में किया कि उस पोटेंशियल को, उस खूबी को, वो कुदरत जो हर एक के अंदर है, उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाने दिया। हवा को नहीं, उसने किसी और तरफ लगा दिया। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, जिसके पीछे हम यीशु मसीह की सलीबी मौत पर और उस पर ईमान लाने तक उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहते हैं। आप में एक खूबी है, और अगर मैं वाज़ेह तौर पे कहूं कि आप जो कर रहे हैं असल में वो आप नहीं है। आप वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी रूह अंदर से रो रही है कि काश मुझे वो मौका मिला होता तो ये मैं करता, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। असल में वो खूबी है आपके अंदर जो आप करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, हालात की वजह से, तहजीब व तमद्दुन के दबाव की वजह से। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, कोई ख्वाहिश रोती रहती है, कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। वो जो ख्वाहिश है ना अंदर रोती रहती है, वो है असल में आपकी खूबी। दिल तो करता है कि मैं जो तस्वीरें बनाऊं और फनकार होता और मैं कायनात को एक कैनवस पे उतार देता, और जब वो तस्वीर बनती, शाहकार बनती, और वो जो है वो करोड़ों में बिकती किसी नुमाइश घर में,
लगाई जाती वो खूबी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मुझे तो इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर। बाप ने कहा है, मेरे दोस्तों ने कहा है। आज के सुख संदेश में सुख की बात मैं आपको यह बताता हूं कि आप मामूली नहीं है। आपके अंदर जो खूबी है, जो आपकी रूह करना चाहती है, असल में खुदा वो चाहता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं बड़े बड़े हीरे किस्म के लोग, टैलेंटेड लोग, लेकिन उनको तहजीब व तमद्दुन ने एक ऐसी पगडंडी पे, ऐसे रास्ते पे लगा दिया कि वो गुम हो गए। सारी उम्र परेशानी में गुजर जाती है। किस तरह हम उस खूबी को ढूंढ सकते हैं? पतरस भी शमाउन जो था, वो समझता था कि मैं माहीगीर हूं, फिशरमैन हूं। खानदानी तौर पे यही था। खुदा यीशु मसीह ने उसे आके एक नई बात कह दी। उसने कहा, छोड़, इसको छोड़ दे, ये मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। असल में ये है तेरा टैलेंट। और पतरस के खतूत पढ़ के देखे, पतरस की जिंदगी फिर पढ़ के देखे। कलीसिया जब शुरू हुई, मोजज़ात करने वाला, अमाल की किताब दूसरा बाब पढ़ के देखें, ईद पेंतिकोस्त के दिन उसकी जो खूबी है चमक के आई। उसने एक ही पैगाम दिया, 3000 की कलीसिया ने जन्म लिया। हमने ये तो सोचा है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन आज सोचिए, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर खूबी क्या है, जो मैं कर रहा हूं, क्या उससे मेरा दिल खुश होता है? अगर जो कर रहे हैं उससे आपके दिल को सुकून नहीं मिलता, आपके अंदर एक फांस रहती है, तो आपकी ये खूबी नहीं है जो आप कर रहे हैं। उसके लिए दुआ की ज़रूरत है, खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाने की ज़रूरत है। तो पाक रूह आपको बता देगा, जैसे यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अपना बड़ा ख्याल रखिए। सुख संदेश के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि मैंने कहाँ जाना है। इस तरह ये सीरीज मुकम्मल हो जाएगी। मेरी दुआ है, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रही है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनके जिस्मों में से कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ जाती रहें, बदरूहों की सारी तासीरें जाती रहें, तो हम प्रस्ती की लानत जाती रहे। जिंदा खुदा पे ईमान खुदा के पाक रूह की कुदरत से अभी और इसी वक्त रूहों में पैदा हो। और जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, मेरी दुआ है खुदा कदूस का मोहब्बत, उसका रहम छुए, और इस काम ईमानी पे भी खुदावंद अपने लोगों को उनकी दिल की मुरादें दें, ताकि वो जाने कि एक ही जिंदा खुदा है जिसने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक न हो, हमेशा की जिंदगी पाए। आप बहुत खास हैं। आप में एक बहुत ही ऐसी खूबी है जिससे आप दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वो क्या है? पूछिए। खुदा हाफिज।